Let's start our class 6 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम है द शेफर्ड्स ट्रेजर्स। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ईरान में एक पुअर शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा। तो ईरान में एक पुअर चरवाहा रहता था। दाउ अनएजुकेटेड ही वाज अ वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वह अनएजुकेटेड होने के बाद भी बहुत वाइज एंड हेल्पफुल था, यानी कि वह बहुत बुद्धिमान था और दूसरों का हेल्प करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्ग्विश। और जो वहाँ का किंग था उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह दूसरे बेस में उससे मिलेंगे। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड ही वाज अ वेरी पुअर। ईरान के एक विलेज में एक बार एक चरवाहा रहता था, वह बहुत पुअर था। He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school to learn to read and write, for there were very few schools in those days. उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कॉटेज यानी कि झोपड़ी भी नहीं थी। वह कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही पढ़ना और लिखना सीखा था उसने, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं होते थे। उस टाइम में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दाउ पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वाज अ वेरी वाइज। इसलिए जो चरवाहा था वो पुअर था और अनएजुकेटेड था। यह चरवाहा बहुत ही वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द पीपुल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस दियर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और वह लोगों के दुखों को और वह दूसरों के प्रॉब्लम को समझता था और उन्हें साहस एंड कॉमन सेंस के साथ उनकी प्रॉब्लम का सामना करने में उनकी हेल्प करता था। मैनी पीपुल कम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे पीपुल उससे एडवाइस लेने के लिए उसके पास आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और कुछ ही जल्द ही वह अपनी विजडम एंड फ्रेंडली नेचर के कारण फेमस हो गया। The king of that country heard about him and thought to meeting him. वहाँ के किंग ने, वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और एक दिन राजा ने उससे मिलने के लिए सोचा और एक दिन वह वेश बदल के उस चरवाहे के पास खच्चर पर सवार होकर गए, जहाँ पे वह क्या करता था, रहता था, जिस केव में यानी कि जिस गुफे में वह रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। ही टुक द tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own marriage meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जैसे ही शेफर्ड ने ट्रैवलर को देखा, केव की ओर आते हुए देखा, वह उनका वेलकम करने के लिए उठा। वह थके हुए ट्रैवलर को केव में लाया उसने और उसे पीने के लिए पानी और स्वयं के खाने में से अपने खाने का हिस्सा दिया। किंग ने केव में रात भर रेस्ट किया और शेफर्ड के
हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन से इम्प्रेस्ड हुए। द सफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नॉन अदर देन द किंग। सफर्ड यह जान गया था, यह पता करने में एबल था कि उसका विजिटर कोई और नहीं बल्कि किंग था, राजा थे। द किंग मेड द वाइज सफर्ड गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने क्या किया, किंग ने क्या किया, उस चरवाहे को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो अदर गवर्नर्स थे वे इससे बहुत ही जेलस करने लगे और कहने लगे कि ये डिसऑनेस्ट है, यह ईमानदार नहीं है। दाऊ still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." और फिर क्या हुआ, अभी भी टायर्ड किंग, थके हुए राजा ने नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से जाने के लिए डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, एक पुअर ट्रैवलर के प्रति आपकी दया के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है, मुझे जाने का परमिशन दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द सफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। और फिर उसने अपने गेस्ट की आंखों में सीधे देखते हुए चरवाहे ने कहा, सफर्ड ने कहा, थैंक यू मेजेस्टी, मुझे यात्रा का कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। द किंग वाज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग जो थे वो एस्टोनिश्ड होने के साथ साथ प्लीज्ड यानी कि खुश भी थे। ही इज इंडीड वेरी वाइज, कि वह बहुत ही वाइज है, वह बहुत ही एक्चुअली में वह बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वे सोचने लगे, उन्होंने खुद से कहा कि वह बहुत ही वाइज है। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल सफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। मुझे उनके जैसे पीपुल की ज़रूरत है मेरे लिए, जो मेरे लिए वर्क करे। और राजा ने क्या किया, उस हम्बल सफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज अप पावर एंड डिग्निटी द सफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड him for his wisdom, sympathy and goodness. He was a king and just to one and all. His fame and fair and wise governor soon spread throughout the country. और पावर और डिग्निटी यानी कि अपनी शक्ति और गरिमा की तरफ वह बढ़ने लगा। जो चरवाहा था वो हमेशा की तरह हम्बल बना रहा। पीपुल ने, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के पीपल्स थे, उन्होंने उसके विस्डम, सिंपैथी एंड गुडनेस के लिए उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया। वह एक किंग एंड वाइज गवर्नर के रूप में काइंड थे। उनकी ख्याति सभी जगह जल्द ही सारी कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविजन्स ग्रीव ट्रिबली जेलस of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it a treasure that he had secretly collected. और अब जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे वो उससे बहुत जेलस करने लगे। उन्होंने कहा वह बहुत डिसऑनेस्ट है और अपने लिए उस पैसे का जो मनी वो पाता है उस
मनी का कुछ पार्ट रखता है, वह अपने लिए रख लेता है, जिसे वह लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है। वह ऑलवेज अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों ले जाता है? उन्होंने एक आयरन चेस्ट क्यों ऐड किए रहता है? आफ्टर ऑल दे सेड mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। और फिर उन्होंने कहा शायद वह खजाने में लिया गया जिसने उसे सीक्रेटली कलेक्ट किया था। आखिरकार उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा वह एक सिंपल शेफर्ड था और कोई बेटर बिहेव नहीं कर सकता था। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द प्लेस। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. The chest contained no gold or silver। न्यू गवर्नर को महल में बुलाया गया और उसे यह समझाने का आदेश दिया गया था कि वह ऑलवेज एक टन यानी कि हमेशा आयरन का चेस्ट कैरी क्यों करता है। यह उससे महल में बुला के पूछा गया कि वह अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट को क्यों ले जाता है। चेस्ट में कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं होता है, मतलब कि लोग समझ रहे थे कि वो उसमें कुछ गोल्ड या सिल्वर छुपा के रखता होगा, इसलिए वह हमेशा कैरी करता है उसे। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड दियर इंडलेस stories about the shepherd। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। पहले तो किंग ने रिपोर्ट्स पर अटेंशन नहीं दिया, बट वह कब तक गवर्नर्स एंड शेफर्ड के बारे में अपनी इंडलेस स्टोरी को कब तक इग्नोर करता। एक बात निश्चित थी, किंग ने डिस्कवर किया कि न्यू गवर्नर ने उसके साथ एक आयरन चेस्ट क्यों कैरी करता रहता है। वो हर टाइम अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों ले जाता है, क्यों कैरी करता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज summoned to the place। He came riding on his camel and everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। और एक दिन न्यू गवर्नर को महल में बुलाया गया, जहां वह अपने कैमल पर सवार होकर आया और वह हर किसी की खुशी के लिए फेमस आयरन की चेस्ट को कैमल की पीठ पर बांधकर लाया था। नाउ द किंग वाज एंग्री। ही थंडर्ड, why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? फिर राजा ने गुस्से में कहा, राजा एंग्री हो गया और उन्होंने गुस्से में उससे गरज कर कहा, तुम ऑलवेज उस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों ले जाते हो, उसमें क्या शामिल है। द गवर्नर स्माइल्ड। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। हाउ eagerly the people standing around wait for the shepherd to be found out। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। तो फिर गवर्नर जो था उसने स्माइल किया, उसने अपने सर्वेंट को चेस्ट में लेने के लिए कहा। कितनी उत्सुकता से वह उसे चारों ओर पता लगाने के लिए शेफर्ड का वेट कर रहे थे। सभी लोग जो थे उसका पता लगाने के लिए शेफर्ड का वेट कर रहे थे, उस चरवाहे का। बट उनका एस्टोनिशमेंट कितना ग्रेट था। जब चेस्ट को ओपन किया गया तो कोई गोल्ड, सिल्वर या कोई ज्वेलरी नहीं, बल्कि एक ओल्ड ब्लैंकेट था जो बाहर आया। होल्डिंग इट अप
Proudly the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." "But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district," the king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if any time your majesty should wish to take away my new clothes." और उसने बहुत ही प्राउडली उसे पकड़े हुआ था और शेफर्ड ने कहा, "यह डियर मास्टर, यह मेरा एकमात्र खजाना है। मैं ऑलवेज इसे अपने साथ लेके जाता हूँ, बट आप अपने साथ से सिंपल ब्लैंकेट क्यों ले जाते हैं?" उन लोगों ने पूछा कि लेकिन आप इस सिंपल ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों ले जाते हैं? निश्चित रूप से तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं। किंग ने पूछा कि किंग ने उससे पूछा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं, फिर भी आप इस ब्लैंकेट को साथ में क्यों ले जाते? तो उसने शांत गरिमा के साथ रिप्लाई दिया, "यह ब्लैंकेट मेरा सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है। यह अभी भी मेरी रक्षा करेगा। यह मुझे ऑल टाइम प्रोटेक्ट करेगा." How pleased he king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और फिर जो वहाँ जितने भी पीपल थे, जो उन्होंने गवर्नर की बात को सुनकर वे शर्मिंदा हो गए। गवर्नर जो था वो वाइस पीपल का जवाब उसका जवाब सुन के वो सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो सारे लोग शर्मिंदा हो गए। अब वह जानते थे कि वो एक्चुअली में एक चरवाहा था और वह हुम्बल कंट्री का सबसे वाइज मैन था। अब राजा ने क्या किया, उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।